हमारा गोल ये है कि हम आपको ये बता पाएँ कि अगर आप एक लॉन्ग टर्म बिजनेस बिल्ड करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं और कैसे ये अपॉर्चुनिटी परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अपॉर्चुनिटी परफेक्ट नहीं होती है, उसको हम किस तरह से यूज़ करते हैं वो उसको परफेक्ट बनाता है। मतलब कि हम हथौड़ी का इस्तेमाल कील ठोकने के लिए भी कर सकते हैं और किसी का सिर फोड़ने के लिए भी कर सकते हैं। उसमें हथौड़ी की गलती नहीं है, वो हमारे हाथ में कि हम हथौड़ी के साथ क्या करना चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। सेम चीज़ इस बिजनेस में भी है। ये बिजनेस आप किसी भी तरह से बिल्ड कर सकते हैं। पहली बात तो वाई नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन। आपने ये बिजनेस क्यों, आप कुछ और क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं आप किसी चीज़ की डीलरशिप ले लें? क्यों नहीं आप किसी चीज़ के सेल्समैन बन जाएं? क्यों ना आप किसी चीज़ को और प्रमोट करना शुरू कर दें? वाई नॉट? क्योंकि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि आप एक पीपल बेस्ड एसेट क्रिएट कर रहे हैं। एसेट का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो आपके लिए पैसा कमाए। अगर आप एक घर खरीद के उसको किराए पे देते हैं तो घर आपके लिए पैसा कमाता है। अगर आप एक फैक्ट्री खड़ी करते हैं तो फैक्ट्री आपके लिए पैसा कमाती है। अगर आप एक कार खरीद के उसे टैक्सी की तरह चलाते हैं तो वो टैक्सी आपके लिए पैसा कमाती है, गाड़ी आपके लिए पैसा कमाती है। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों में पैसा डालना नहीं चाहते, इन्वेस्ट करना नहीं चाहते हैं, तो आप एक कंज्यूमर नेटवर्क बिल्ड करें और वो जो कंज्यूमर नेटवर्क है वो आपके लिए पैसा कमाता रह सकता है। क्योंकि कंज्यूमर्स को कंज्यूम करना है और जितना वो कंजम्पशन करते रहेंगे, हमेशा जब भी वो कुछ खरीदेंगे या बेचेंगे तो एक प्रॉफिट जनरेट होगा और वो प्रॉफिट हमें मिल सकता है, डिवाइड हो सकता है हमें। दैट इज़ व्हाट अ नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल इज़। जो लोग हमारे साथ बिजनेस में आते हैं वो शुरू में कंज्यूमर्स होते हैं, वो कंज्यूमर माइंडसेट से आते हैं, लेकिन हम उन्हें सिखाते हैं कि सिर्फ कंज्यूमर बनने से आप बिजनेस नहीं कर सकते हैं, आपको बिजनेस ओनर बनना पड़ेगा। यानी कि आप सिर्फ प्रोडक्ट कंजम्पशन से, हम एक कंजम्पशन बेस्ड मॉडल नहीं है। आप इनकम तभी क्रिएट कर सकते हैं जब आप खुद कंज्यूम करेंगे जो भी आप बिजनेस में लेते हैं, आप कुछ कस्टमर्स क्रिएट करेंगे जिनको आप सेल कर सकते हैं, और सेम चीज़ आप किसी को सिखाएंगे। ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और जब ये होगा तो एक धीरे धीरे एक एसेट बिल्ड होना शुरू होगा जो लॉन्ग टर्म आपको सर्व कर सकता है। अगर ये बिजनेस भी शॉर्ट टर्म इनकम बन जाए कि आपने इस साल तो पैसा कमाया और अगले साल पैसा नहीं कमाया, तो इस बिजनेस में और किसी और बिजनेस में कोई फर्क नहीं होगा। इस बिजनेस की जो सबसे खास बात है वो अमाउंट ऑफ मनी नहीं है, आपको समझना बहुत जरूरी है। दूसरे बिजनेसेस हैं बाहर जिनसे आप इस बिजनेस से कहीं ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन जो इस बिजनेस की पॉसिबिलिटी है वो किसी और बिजनेस में पॉसिबल नहीं है। तो इस बिजनेस का जो प्रॉमिस है वो मनी नहीं है, वो है मनी प्लस टाइम प्लस सिक्योरिटी। अगर सिर्फ मनी होगा तो बहुत सारी चीजें करने की, आपको सिर्फ टाइम चाहिए, बेरोजगार पड़े रहिए घर पे, अपने पिताजी के पैसे उड़ाते रहिए, टाइम मिल जाएगा। आपको सिर्फ सिक्योरिटी चाहिए तो शायद आप गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं जिसमें पेंशन हो, जो कि अब मिलनी बंद हो गई बाय द वे, लेकिन शायद और कुछ तरीके हो। लेकिन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल थ्री थिंग्स वो कहीं भी पॉसिबल नहीं है, और वो कॉम्बिनेशन इस बिजनेस को यूनिक बनाता है। और मेरे जैसे लोग, हमारे जैसे लोग इस बिजनेस में अट्रैक्ट ही इसलिए होते हैं, ज्ञान रंजन जी जैसे लोग, राखालदा जैसे लोग, हम अट्रैक्ट ही इसलिए होते हैं इस बिजनेस में क्योंकि हमें अपने प्रोफेशन से ये कॉम्बिनेशन मिलता हुआ नहीं दिखता है। तो पहले तो हमें एक कॉम्बिनेशन अपने लिए क्रिएट करना है, और दूसरा हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी लीडरशिप को भी सेम चीज करना सिखा पाएं। वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद अगर हम ये नहीं सिखा सकते और हम अगर इसे कोच नहीं कर सकते लोगों को ये करने के लिए, तो वी आर फेलिंग इन आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अगर आप नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन डोमेन में बिजनेस करना चाहते ही हैं तो किसके साथ करना चाहिए? इस मॉडल में बिजनेस करने वाली कंपनीज में दुनिया की सबसे पुरानी कंपनीज में से एक है। दे बीन इन एग्जिस्टेंस फॉर 60 इयर्स। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही सॉलिड है। वो 88 कंट्रीज में काम करते हैं और उन्होंने आज तक अपना बिजनेस किसी कंट्री में बंद नहीं किया है, विच सेज अ लॉट अबाउट देम। क्योंकि आप देखते हैं कितनी एस्टैब्लिश्ड कंपनीज 20-20, 30-30, 10-10 साल पुरानी गायब हो गई हैं, लेकिन दे हैव सस्टेन्ड देमसेल्व्स। और आप सस्टेन तभी कर पाते हैं जब आप अंदर से सॉलिड होते हैं। जब आप सॉलिड नहीं होते तो सस्टेन करना पॉसिबल नहीं है। कुछ ऊपर जाता है, कुछ नीचे जाता है, गेम ओवर हो जाता है। तीसरी सबसे खास बात यह है कि जो उनकी प्रोडक्ट लाइंस है वो उनकी खुद की हैं। उनकी प्रोडक्ट लाइंस किराए की, भाड़े की, उधार ली हुई किसी और की नहीं है। वो मार्केटिंग कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यानी कि वो एक कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। उनके 1000 से ज्यादा पेटेंट्स हैं, सैकड़ों साइंटिस्ट उनके लिए काम करते हैं, और जो प्रोडक्ट्स वो लाते हैं वो प्रोडक्ट्स कटिंग एज टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हैं।
यानी कि वो प्रोडक्ट्स मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट के साथ ना सिर्फ कॉम्पीट कर सकते हैं बल्कि बीट कर सकते हैं, तभी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में बिकता है। वो कहते हैं ना, आप कुछ लोगों को कुछ टाइम तक बेवकूफ़ बना सकते हैं, सब लोगों को सारे टाइम बेवकूफ़ नहीं बना सकते हैं। तो पिछले 20 साल से प्रोडक्ट्स पॉपुलर इसलिए मार्केट में क्योंकि दे प्रोडक्ट्स हैव क्वालिटी, और वो क्वालिटी उन्होंने मेंटेन की है, और जब वो प्रोडक्ट्स ये लोग यूज़ करते हैं उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं, जब वो रिजल्ट्स मिलते हैं तो फेथ आता है और फिर से खरीदते हैं, एंड दैट इज हाउ प्रोडक्ट्स हैव बीन सेलिंग ओवर एंड ओवर अगेन। और मेरे जैसे लोगों के लिए, मेरे आई एम अ बिजनेस ओनर, मेरे लिए दैट इज ग्रेट, क्योंकि मेरा ये सोचना है कि आपको पता है ऊबर, आज अगर ऊबर को अपना बिजनेस बंद करना हो इंडिया में तो क्या करना पड़ेगा? ऊबर बहुत बड़ी कंपनी है, टैक्सीज चलाती है पूरे कंट्री में, आज उनको बिजनेस अपना बंद करना हो तो क्या करना पड़ेगा? एक स्विच दबाया, गेम ओवर, बिजनेस बंद, क्योंकि उनके कोई बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट थोड़ी ना है यहाँ पे, क्या है, एक ऐप ही तो चला रहे हैं सिर्फ, खत्म। लेकिन कई बार लोग मुझसे आके बोलते हैं कि वो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन तो बहुत सारी कंपनीज करती हैं, हम इनके साथ कर सकते हैं, उनके साथ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज नहीं होती है, हमें पता नहीं होता है कि हम किस चीज़ में घुस रहे हैं, हम ज़्यादातर अनजाने में चीज़ों में घुस जाते हैं। लेकिन जब हम किसी इंडस्ट्री में बहुत सालों तक होते हैं तो हमें पता होता है कि बारीक डिफरेंसेस, माइनर डिफरेंसेस क्या हैं एक चीज़ में और दूसरी चीज़, जिसको बेसिकली हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं मार्केट में, वो सॉलिड है, वो फेयर है। मतलब कि उसमें जो आदमी ज़्यादा मेहनत करेगा वो ज़्यादा कमाएगा, जो कम मेहनत करेगा वो कम कमाएगा। तो हमें और आप सबको ये समझना ज़रूरी है, हमें डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए दिमाग में कि क्या सही है और क्या गलत है। आपको पता होना चाहिए, कोई आकर अगर आपको 4 कहानियां सुनाता है तो कैसे फ़र्क पता करना है कि ये जो कहानियां सुना रहा है सही है या गलत है। मेरी इंटेलिजेंस ये बोलती है, ये मेरा दिमाग बोलता है कि अगर कोई मुझे आकर हमेशा ये बताए कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ, इसका मतलब है कि उसके अंदर इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है। आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं? जो आदमी अच्छा होता है वो ये नहीं बोलता मैं आपसे ज़्यादा अच्छा हूँ, वो कुछ प्रूव ही नहीं करना चाहता, वो तो बाहर जाता है और काम करता है। लेकिन अगर किसी को बार बार ये बोलना पड़े कि हम आपसे बेटर हैं, हम प्रूव करके दिखा सकते हैं हम आपसे बेटर हैं तो देयर इज अ प्रॉब्लम। तो अगर कोई भी आके आपको बताता है कि ओ ये नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल आपसे बेटर है और हम आपसे बेटर कैसे हैं, आपको इमीडिएटली सोचना चाहिए कि देयर इज समथिंग, दाल में कुछ काला है। अगर कोई आपको बोलता है कि अरे आप बहुत जल्दी पैसा कमा सकते हैं, ये वर्ड जल्दी का है ना, जो ये सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे ना तो जल्दी मतलब गड़बड़ है, क्योंकि जल्दी कुछ हो नहीं सकता है दुनिया में, जल्दी नाम की चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। आप अगर एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में जो आप 40 साल में कमाते हैं वो यहाँ पर कमा रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि आप जल्दी कर पा रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि आप किसी तरीके से प्रोडक्शन बढ़ा पा रहे हैं। एक दुकान से जितना आप टर्नओवर कर सकते थे, एक नेटवर्क के थ्रू आप उससे कहीं ज़्यादा टर्नओवर कर रहे हैं, इसलिए इनकम आ रही है। जल्दी इसलिए नहीं आ रही कि कोई मैजिक हो रहा है। तो आपको समझना ज़रूरी है, कभी भी आपको कोई अगर आके बोलता है ना आप बहुत जल्दी करोड़पति बन सकते हैं, आपके दिमाग के अंदर एक बत्ती जलनी चाहिए कि समथिंग इज रॉन्ग, आई नीड टू नो मोर, कुछ गड़बड़ है। क्योंकि बिना मेहनत के और कम मेहनत से दुनिया में कोई भी चीज़ हो ही नहीं सकती है। ना ये बिजनेस, ना जॉब, ना कन्वेंशनल बिजनेस, ना फैक्ट्री, ना शॉप, कुछ नहीं हो सकता है। आप यहाँ पर एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहे हैं। आई एम सो प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आप सब लोगों के पास जॉब है और उसके बाद भी आप आज सैटरडे को बैठे हैं, शायद आपने छुट्टी ली हो, शायद आपने कुछ आप ट्रैवल करके आए हो, शायद आप ऑफिस से निकलते हैं और रात तक अपना बिजनेस करते हैं। इट टेक्स ट्रिमेंडस एफर्ट, और इसीलिए आप पैसा कमा रहे हैं इस बिजनेस से। इसलिए नहीं कमा रहे हैं कि आप बस आ गए और आप एक पिरामिड के टॉप पर पहुंच गए। इट इज़ नॉट अ पिरामिड स्कीम, ये आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा हमेशा जब भी मुझे कोई आके कोई नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल बताएगा। नंबर 1, अगर उस मॉडल में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, क्योंकि नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन, लीगल नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल्स में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। प्रोडक्ट से पैसा आना चाहिए, इन्वेस्टमेंट से पैसा नहीं आना चाहिए। अगर मुझे कोई बताता है कि आप जितने ज़्यादा मेंबर बना लेंगे, जितने लोगों को जोड़ देंगे उतना पैसा आ जाएगा, समथिंग इज रॉन्ग विद इट, क्योंकि पैसा टर्नओवर से आना चाहिए, लोगों को जोड़ने से नहीं आना चाहिए। अगर मैकडोनल्ड वाला 1000 फ्रेंचाइज खोल देता है तो वो अरबपति बन जाएगा, नहीं है ऐसा। अगर वो 1000 फ्रेंचाइज करोड़ों बर्गर बेचते हैं तो पैसा आएगा। तो पैसा बर्गर से है, पैसा दुकान से नहीं है। दुकानें हम कितनी भी खोल सकते हैं, ऐसे ही हम कितने भी लोगों को ले आए, उससे पैसा नहीं आना चाहिए। पैसा आना चाहिए बिकॉज समथिंग इज बीइंग सोल्ड टू अ कस्टमर, और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बिकेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा। ये दूसरी चीज है, यानी कि मनी शुड नॉट बी प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीपल। 5 लोग भी उतना टर्नओवर करेंगे तो उतना ही पैसा आएगा, 500 लोग उतना ही टर्नओवर करेंगे तो भी उतना ही पैसा आएगा। मैन्युफैक्चरर को माल बिकने से मतलब है, लोगों से मतलब नहीं है। अगर मुझे कोई बोलता है कि ये प्रोडक्ट तो सिर्फ यही कंपनी बनाती है, दुनिया में और कोई बनाता ही नहीं है, तो मुझे बहुत डर लगेगा। इसका मतलब है कि मैं इस प्रोडक्ट को कभी कंपेयर नहीं कर सकता किसी और से, क्योंकि मैं चीज़ों को कंपेयर करना चाहता हूं।
अगर आपने मुझे एक ऐसी चीज दी जो बस रात को एक गोली खाने से और मुझे अगले 4 दिन नींद नहीं आए और ऐसी कोई गोली और बनाता ही नहीं है, तो बहुत रिस्क है। मैं ऐसा प्रोडक्ट चाहता हूं जिसको मैं मार्केट में कंपेयर कर सकूं और देख सकूं कि ये कैसे बेटर है और कैसे ये परफॉर्म करता है, और मुझे पता हो कि मार्केट की कॉस्ट कितनी है और इसकी कॉस्ट कितनी है, और मैं किसी को दिखा सकूं कि हाउ इज इट बेटर, हाउ इज इट मोर वैल्यू फॉर मनी। तो प्रोडक्ट्स ऐसे होने चाहिए जो हर एक आदमी ऑलरेडी यूज करता हो। इतना यूनिक प्रोडक्ट नहीं होना चाहिए कि दुनिया में किसी ने यूज ही ना किया हो आज तक। करेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रोडक्ट्स पे और बिजनेस पे मनी बैक गारंटी होनी चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट्स वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, इसका मतलब है समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गड़बड़ है। अगर कोई आपको कहता है कि आपको काम सिर्फ एक बार करना पड़ेगा और पैसा जिंदगी भर आता रहेगा, देयर इज अ प्रॉब्लम। अगर आप एक नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, पैसा बार बार आता है इसलिए नहीं कि आपने काम एक बार किया था, वो इसलिए आता है क्योंकि आपने ऐसी लीडरशिप बिल्ड की है जो काम कर रही है। वो लीडरशिप काम कर रही है, इसलिए पार्ट ऑफ द मनी इज कमिंग टू यू। इसलिए नहीं आ रहा है कि आपने काम एक बार किया और पैसा बार बार आ रहा है। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। तो कोई भी अगर आपको ये बोलता है तो देयर इज समथिंग रॉन्ग, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एफर्ट हैज टू बी डन फॉर मनी टू बी मेड। काम होगा तो पैसा आएगा, क्यों नहीं आएगा, है ना। तो ये चीजें हमें समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है। क्या इस मार्केट में फ्रॉड है, क्या इस मार्केट में मैल प्रैक्टिसेस हैं? बिल्कुल है। दुनिया के हर बिजनेस में मैल प्रैक्टिसेस होती हैं। क्या आपने देखा है लोगों की शादी हो जाती है और फ्रॉड निकल जाती है शादी? आपने देखा है लोग वीजा के लिए पैसे देते हैं और फ्रॉड निकल जाता है? देखा है? हमारे यहाँ पर बेंगलोर में हमारे एक डाउनलाइन है, उन्होंने अब एक जॉब किया है कंपनी में जाके, और उस कंपनी का जॉब काम था मेडिकल कॉलेज की कंसल्टेंसी। और वो कंपनी सब लोगों से 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपए लेती थी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन कराने के, और वो लोग 100 करोड़ लेके भाग गए। पर ये जो लड़की थी जो जॉब करती थी वहां पर, वो तो सिर्फ एक कॉल सेंटर का जॉब कर रही थी वहां पर। लोग उसके पीछे पड़े हुए हैं, तुम वहां काम करती थी, हमारा 100 करोड़ तुम दो। क्या है, फ्रॉड है। जॉब में भी फ्रॉड हो सकता है। आपको नहीं पता आपकी कंपनी क्या करती है, आप जहां जॉब करते हैं आपको नहीं पता वो मार्केट में लीगल भी है कि नहीं। आप तो जॉब करते हैं, आपको जो जॉब डिस्क्रिप्शन बताया आप करते हैं। तो हर जगह हो सकता है मैल प्रैक्टिसेस। आपको अपना दिमाग लगा के सोचना है कि जो आप कर रहे हैं वो सही है या नहीं है। बिजनेस ओनर का मतलब होता है अपना दिमाग लगाना। आप अगर ये सोचते हैं कि मैं अपना दिमाग बंद कर दूंगा, जो दूसरे बोलेंगे वो करता रहूंगा, नहीं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यू हैव टू बी इंटेलिजेंट। आप अपना दिमाग लगाना चाहते हैं, आप सिस्टम से सीखना चाहते हैं, लेकिन जो आप सिस्टम से सीखते हैं वो आप खुद के अपने दिमाग से सोचना चाहते हैं फिर, और उसके बाद उसे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। वरना आप एक प्योर ई क्वाड्रेंट एम्प्लॉई हैं। आपको पता है एम्प्लॉई की डेफिनेशन क्या है? जो सोचने का नहीं, काम नहीं करता है, सिर्फ काम करता है, दिमाग नहीं लगाता है अपना। नुकसान हो रहा है तो नुकसान हो, मेरा क्या जा रहा है, बॉस ने बोला है मैंने कर दिया। तो मैं अगर एक लीडरशिप ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड कर रहा हूं तो मेरे लीडर्स जो हैं वो मेरे एम्प्लॉई नहीं है, दे आर पार्टनर्स। पार्टनर्स का क्या मतलब होता है? हमारी इक्वल रिलेशनशिप है। मैं सजेशन देता हूं, वो अपना दिमाग लगाते हैं और फिर उसे इंप्लीमेंट करते हैं। अगर जो मैं बोल रहा हूं वो सब करते जा रहे हैं हर टाइम बिना दिमाग लगाए, आई डोंट वांट पीपल लाइक दैट। मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे एम्प्लॉई बेस्ड बिजनेस नहीं चाहिए। मुझे इंटेलिजेंट लोगों के साथ अपना ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करना है, तभी मेरी सिक्योरिटी है। अगर मैंने बेवकूफ लोगों के साथ बिजनेस बिल्ड किया और मुझे कल कुछ हो गया तो क्या होगा? मेरे बिजनेस का खत्म। अगर मैंने इंटेलिजेंट लोगों के साथ बिजनेस किया जो समझते हैं कि वो क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, और अगर मुझे कुछ हो गया, मेरा बिजनेस ना सिर्फ टिकेगा बल्कि ग्रो होता रहेगा मेरे बिना। दैट इज द पावर ऑफ अ नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, है ना। तो आपको ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं बहुत बार एग्जाम्पल देता हूं लोगों को वड़ा पाव का। वड़ा पाव समझते हैं आप वड़ा पाव बना के घर पे सिर्फ खा सकते हैं और रिश्तेदारों को और भाई बहनों को खिला सकते हैं, वो भी वड़ा पाव है। आप वड़ा पाव घर से बना सकते हैं और ठेले पे लेकर बेच सकते हैं कॉलोनी में, वड़ा पाव वड़ा पाव वड़ा पाव, और लोग खरीदेंगे आपसे। जब आपका वड़ा पाव ठेले पे खत्म हो जाएगा, आप वापस घर पे आके टीवी देखेंगे आराम से, वो भी वड़ा पाव का ही बिजनेस है। आप वड़ा पाव की दुकान खोल सकते हैं। आप रॉ मटेरियल लाते हैं, आप एम्प्लॉय रखते हैं, कढ़ाई लगाते हैं, कुक को लाते हैं, वड़ा पाव बनाते हैं, गरम गरम बेचते हैं, एडवर्टाइज करते हैं। आप शॉप एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में आते हैं, टैक्स भी देते हैं आप, क्योंकि आपकी शॉप है उसके अलग टैक्सेस होते हैं, आप वो भी चलाते हैं, खर्चे भी बेयर करते हैं, वो भी वड़ा पाव का बिजनेस है। अगर आप सिर्फ यूज कर रहे थे तो फ्री था, अगर आप ठेले पे बेच रहे थे तो शायद दिन के 1000 रुपए आते थे, अगर आपने दुकान लगाई शायद दिन के 10,000 रुपए आ सकते हो, आप लखपति बन सकते हो, महीने के आप 4-5 लाख रुपए कमा सकते हैं। आपकी शॉप बहुत बड़ी है और एस्टैब्लिश्ड है वड़ा पाव की। पर एक लेवल 4 पे भी काम कर सकते हैं आप वड़ा पाव में, जहां आप कहते हैं वड़ा पाव तो ठीक है, आता है हमको बनाना, हमारा बिकता भी है, हमने फिगर आउट भी कर लिया कैसे बनाना है। हम एक काम करेंगे, हम वड़ा पाव दूसरों को बनाना सिखाएंगे, उसको कहते हैं गोली वड़ा पाव की फ्रेंचाइज। आप सिर्फ दूसरे लोगों को सिखाते हैं कि वड़ा पाव की दुकान कैसे लगाते हैं, और जब वो प्रॉफिट कमाते हैं तो उस पर से थोड़ा सा परसेंटेज आप कमाते हैं। उसे कहते हैं लेवल 4 बिजनेस। लेवल 4 बिजनेस करेंगे? नहीं, कोई जरूरी नहीं है।
इनफैक्ट मेजॉरिटी लोग बिजनेस करते हैं वो लेवल 1 पे रहते हैं, मतलब वो सिर्फ प्रोडक्ट यूज करते हैं, डिस्काउंट लेते हैं और खुश रहते हैं। दे आर कंज्यूमर्स, प्रोज्यूमर्स, बस लेते हैं, अपने आप ही लेते हैं, अपना सेव करते हैं कुछ पैसा, एंड दैट्स इट। कुछ लोग लेवल 1 पर हैं, वो सिर्फ इतना करते हैं कि प्रोडक्ट्स लेते हैं और अपने किटी पार्टी में या अपने नेबर्स को या अपने कुछ दोस्तों को सेल कर देते हैं, कुछ रिलेटिव्स को कभी कभी सेल कर देते हैं। कैजुअल रिटेल कहते हैं उसे। कैजुअल रिटेल का मतलब होता है मर्जी आई किया, नहीं मर्जी आई नहीं किया, आज मौसम अच्छा है तो कर लिया, बारिश हो रही तो नहीं किया, गर्मी ज़्यादा है तो बाहर नहीं गए, गर्मी नहीं है मौसम अच्छा है तो बाहर चले गए, आज इच्छा थी तो बात कर ली, किसी से इच्छा नहीं थी तो बात नहीं की। दैट इज कैजुअल रिटेल, वो लेवल 1 है। वड़ा पाव ठेले पे बेचते हैं आप, थोड़ा बहुत कमा सकते हैं, कभी कभी 4-5 हज़ार रुपए की इनकम क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा क्रिएट नहीं कर सकते हैं। फिर एक लेवल 2 है, लेवल 3। लेवल 3 का मतलब है सीरियस रिटेल। सीरियस रिटेल का मतलब होता है अब आप स्किन और हेल्थ कंसल्टेशंस के एक्सपर्ट हैं। आप किसी को अगर डायबिटीज है तो उसकी बात समझ सकते हैं कि उसको क्या चैलेंजेस आ रहे हैं। वीकनेस का मतलब क्या होता है, किसी को अगर जॉइंट पेन है तो आपको समझ में आता है कि ये क्या है, अगर किसी को एसिडिटी आपको समझ में आता है ये क्या है, किसी को चेहरे पे पिंपल्स हैं, किसी को इरप्शंस हैं, किसी को स्किन की कंडीशंस, हेल्थ की कंडीशंस में आपने अपने आप को ट्रेन कर लिया है, आपने पढ़ाई की है, आपने सीखा है, आपने सेशंस अटेंड किए हैं और आप किसी को इंटेलिजेंटली हेल्प कर सकते हैं उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में और उनकी प्रॉब्लम्स में सप्लीमेंटेशन कैसे हेल्प करती है उनको समझाने में। दैट इज लेवल 3। आप सीरियसली बिजनेस कर रहे हैं क्योंकि आप 300, 500, 1000 पीवी कर सकते हैं और आप रिटेल प्रॉफिट क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। लेकिन लेवल 4 टोटली डिफरेंट बॉल गेम है। लेवल 4 के लिए आपको थोड़ा अलग तरह से सोचना पड़ेगा। वो जैसे गली में क्रिकेट खेलते हैं ना सब लोग, तो गली क्रिकेट अलग होता है और नेशनल टीम में अगर आपको जाना है क्रिकेट में, इंडियन टीम का पार्ट बनना है, तो थोड़ा गेम डिफरेंट होता है ना, रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट होती है, सोचने का तरीका भी डिफरेंट होता है, बस वही फर्क है बाकी लेवल्स में और लेवल 4 में। अगर आपको गली में क्रिकेट खेलना है ना, कभी खेले कभी नहीं खेले क्या फर्क पड़ता है, जो भी आया उसको बुला लेते हैं, अरे आजा यार तू भी आजा, अरे यार हमारा विकेट कीपर भाग गया तू विकेट कीपिंग कर ले यार, उसने कभी की नहीं विकेट, अभी तो खड़ा तो हो जाए यार, कोई बात नहीं, आउट ही तो होगा ना और क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या प्रॉपर पैड वैड होते हैं क्या? बॉल भी जो मिल गई ले ली, कभी प्लास्टिक की मिल गई प्लास्टिक से चालू हो गए, टेनिस मिल गई टेनिस से चालू हो गए, कॉर्क मिल गई तो चलो कॉर्क खेल लेते हैं, अरे ग्लास टूट जाएगा यार कोई, चलो कोई बात नहीं आज इससे खेलते हैं, लेदर मिल गई लेदर से खेल लेते हैं, वेरी कैजुअल। जब मर्जी आई, जब 5 लोग इकट्ठे हो गए गली क्रिकेट हो गया। कोई इंडियन गली क्रिकेट टीम सुनी है क्या आपने कभी? दीज आर इंडियन गली क्रिकेट टीम चैंपियंस। हाँ, गली क्रिकेट लीग सुना है कभी? GCL। कुछ नहीं होता है ना ऐसा, कोई माइंडसेट नहीं है। क्या गली क्रिकेट खेलने के लिए सब लोग जाके ट्रेनिंग करते हैं, सुबह जॉगिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं? सुना है? नहीं। कभी कोई इक्विपमेंट चूज करते हैं? नहीं, ये वाला बैट बेटर है, ये वाला बैट अच्छा नहीं है, इसका शॉट ज्यादा अच्छा लगेगा, इसका अच्छा नहीं, कुछ सोचते हैं इस तरह से? आई मीन इट डजंट मैटर, क्योंकि परफॉर्मेंस इज नॉट अ क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? टाइम पास करना है, टाइम पास, मजा आ रहा है ना यार दोस्तों के साथ, दैट इज गली क्रिकेट। तो नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल को भी आप गली क्रिकेट की तरह भी बिल्ड कर सकते हैं, एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट, वो आपकी चॉइस है। अगर उनका प्रोडक्ट बिका तो एक प्रॉफिट आएगा, उस प्रॉफिट में से एक सर्टेन प्रॉफिट वो आपको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। उनका तो बिजनेस प्लान बहुत सिंपल है। क्वेश्चन है कि आप क्या करना चाहते हैं उस बिजनेस प्लान के साथ, दैट इज अ क्वेश्चन यू हैव टू आस्क योरसेल्फ। क्योंकि बिजनेस ओनर तो आप और मैं है ना, दैट इज व्हाट दे आर। वो हमारी इनकम्स गारंटी नहीं कर सकते हैं, वो गारंटी तो हमें करनी है। अगर आप इंडियन नेशनल टीम का पार्ट बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? हमारे एक डाउनलाइन है, उनका बेटा, उसका ड्रीम है टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंडियन नेशनल टीम। और जब वो 6 साल का था, 7 साल का, तब से वो क्रिकेट में सीरियसली इन्वॉल्व है। आपको पता है सीरियस इन्वॉल्वमेंट का मतलब क्या है? वो रोज सुबह 3 बजे उठता है और सुबह 4 घंटे प्रैक्टिस करता है, फिर स्कूल जाता है, 2 बजे स्कूल से आता है, 1 घंटा आता है, खाना खाता है, पढ़ाई करता है, 4 बजे से 7 बजे तक, 8 बजे तक फिर प्रैक्टिस करता है, 8 बजे घर आता है, 2 घंटे पढ़ाई करता है और सो जाता है, सुबह 3 बजे फिर उठता है। ये वो पिछले 10 साल से कर रहा है, 1 साल से नहीं कर रहा है, 10 years। उसको चूज करना था कि मैं इंजीनियरिंग लूं कि मैं कॉमर्स लूं 12th के बाद। हिज पैशन वाज इन क्रिकेट एंड उसको पता था कि आई हैव द स्ट्रेंथ इन दिस। ही चोज कॉमर्स बिकॉज ही कुड नॉट हैव इन्वेस्टेड टाइम विद एन इंजीनियरिंग डिग्री। ही सैक्रिफाइस्ड समथिंग फॉर समथिंग बेटर। गारंटी है क्या उसका हो जाएगा नेशनल टीम में? नहीं, किसी को गारंटी नहीं है। लेकिन क्या उसको कॉन्फिडेंस ही हो जाएगा? यस।
बाकी दुनिया स्टेटिस्टिक्स बताती है उसको। अरे तुमको पता है कितने लोगों का होता है, 0.001% लोग जा पाते हैं नेशनल टीम में, कहां तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो। वो क्या बोलता है, हेलो मेरे चांस 99.999% है, वो बोलता है। क्योंकि आपके चांसेस सक्सेस के स्टैटिस्टिक्स से नहीं बढ़ते हैं, आपके चांसेस लाइफ में सक्सेस के हार्ड वर्क के कॉन्फिडेंस से बढ़ते हैं। जब आप बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करते हैं ना किसी चीज में, और आप सही तरीके से किसी चीज को करते हैं, तो आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, वो बोलता है डन, है ना। हर साल सिर्फ 16 लोग आईएएस में जाते हैं इन जनरल कैटेगरी, सिर्फ 16। और बैठते कितने हैं, 2 लाख 3 लाख। ज्यादातर लोग तो बैठते ये सोच के, अरे यार अपना तो होने वाला नहीं, चलो दे देते हैं यार, ये मम्मी ने पीछे पड़ी हुई है, पापा पीछे पड़े हुए हैं, दादाजी पीछे पड़े हुए हैं, क्या बैठ जाते हैं यार, होना तो वैसे भी नहीं। क्यों नहीं होना उनसे पूछिए आप, तो क्या बोलेंगे, अरे 99% का नहीं होता, मेरा कैसे होगा यार। लेकिन जिन 16 का होता है उनसे आप एग्जाम के पहले पूछ लेंगे ना क्या चांसेस हैं, वो बोलेगा 100% फर्स्ट अटेम्प्ट आई विल बी थ्रू, गारंटीड। मेरे हॉस्टल में आईआईटी दिल्ली में जब मैं गया, मेरे हॉस्टल के सामने वाले रूम में एक लड़का आया, कंप्यूटर साइंस 1994 बैच। जिस दिन उसने सामान लाके रखा, उस दिन उसने अपने आईएएस की बुक्स बाहर निकाल ली, और वो 4 साल उसने कंप्यूटर साइंस भी किया और आईएएस की प्रिपरेशन भी की। चांसेस ऑफ सक्सेस क्या है, 1%। उसके चांसेस ऑफ सक्सेस क्या थे, 101%। फर्स्ट अटेम्प्ट थ्रू, ही इज एन आईएएस ऑफिसर राइट नाउ। लेकिन ये सुनना तो बहुत अच्छा लगता है अरे वाह वाह वाह, ये तो बात बिल्कुल सही है। भाई साहब आपने कितने प्लान दिखाए आपका पर्सनल पीवी कितना था पिछले महीने, आपने कितने नो सुने, आप बाहर थे कि अंदर थे घर के। दैट इज वॉट वी नीड टू थिंक। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं इस बिजनेस में, यू विल हैव टू प्ले अ डिफरेंट गेम। क्योंकि वॉकिंग थ्रू द रोजेस तो नहीं आने वाला है, ऐसे गार्डन में वॉक करते करते एक दिन हमें डायमंड बन गए हम, ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन अगर आप मेहनत करके वहां पहुंचेंगे, विल इट बी वर्थ इट, इट विल बी एब्सोल्युटली वर्थ इट। तो अगर आपको लेवल 4 पे बिजनेस करना है ना, आपको डिफरेंटली सोचना पड़ेगा। और लेवल 4 पे बिजनेस जो होता है वो एक ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करके होता है। ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या, एक लीडरशिप बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। और वो जो लोग आपके ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे ना, वो अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉस लाइन नहीं होंगे, दे विल बी पार्टनर्स। आप पार्टनर का मतलब समझते हैं, पार्टनर का मतलब होता है इक्वल एफर्ट एंड इक्वल रिजल्ट्स, उसे कहते हैं पार्टनर। जो दुनिया की बेस्ट पार्टनरशिप है ना, वो है मैरिज पार्टनरशिप, क्योंकि वो सबसे प्रूवन पार्टनरशिप है मैरिज पार्टनरशिप। जब आप शादी करते हैं तो आप पार्टनरशिप में आते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आप हायर हैं और आप लोअर हैं। हमारे यहाँ तो हस्बैंड ऊपर होता है, वाइफ नीचे होती है, हमारे यहाँ वाइफ ऊंची होती है, हस्बैंड नीचा होता है। ऐसा नहीं है, इट्स एन इक्वल पार्टनरशिप। आप डिसाइड करते हैं कि वो वी विल डू इट टुगेदर, दैट इज व्हाट इट इज अबाउट। तो अगर आपको लेवल 4 का बिजनेस बिल्ड करना है, तो आपको सिस्टम की जरूरत पड़ेगी, सीडीज की जरूरत पड़ेगी, फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, अपलाइन काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी पड़ेगी, ग्रुप ड्रॉ करना पड़ेगा, बीआईबी सीखना पड़ेगा, काउंसलिंग सीखनी पड़ेगी, कोर का मतलब समझना पड़ेगा, ईगल लेवल ईगल समझना पड़ेगा। लेवल 1 2 3 के लिए कुछ नहीं चाहिए, इट डजंट मैटर। तो यू विल हैव टू थिंक लाइक दैट, तभी आप उस लेवल पर पहुंच सकते हैं। अगर आपको एक टीम बिल्ड करनी है, जैसे इंडियन नेशनल टीम है, तो उसके लिए आपको पहले तो सही लोग चूज करने पड़ेंगे। नंबर 2, आपको ट्रेन करना पड़ेगा अपने आप को भी और उनको भी। और नंबर 3, आपको प्रैक्टिस और हार्डवर्क करके परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर ये 3 चीजें आप नहीं करेंगे ना, इट इज नॉट पॉसिबल टू क्रिएट अ विनिंग टीम, वो नहीं होने वाला है। तो पहली चीज, चूज। आप किस तरह के लोगों को चूज करना चाहते हैं? आप ऐसे लोगों को चूज करना चाहते हैं अपनी टीम में, अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जो लॉन्ग टर्म सोच सकते हो और जिनकी ड्रीम्स और गोल्स आपसे मैच करते हो। हमने कुछ टाइम पहले सीखा कि सही पार्टनरशिप्स कैसे क्रिएट होती हैं। हम इंट्यूटिवली ऐसा करते थे बहुत सालों से, लेकिन पिछले 1-1.5 साल में हमारे अपलाइन ने हमें सिखाया कि हाउ टू चूज द राइट काइंड ऑफ पीपल। तो हमारा ऐसा सोचना है अब कि जैसे मैरिज होती है ना, आप बहुत ध्यान से करते हैं ना, क्योंकि शादी करना बड़ा आसान होता है, डिवोर्स बहुत मुश्किल होता है। आपने नोटिस किया है? शादी करने का क्या है, लड़की को पकड़ा, हाथ पकड़ा, 4-7 बार गोल गोल घूमे, हो गई शादी खत्म।
पर डिवोर्स ऐसे करके दिखाओ, हाथ पकड़ के उल्टा घूम के दिखाओ, बहुत लंबा काम है। पहले पेपर फाइल करना पड़ता है, फिर 1 साल नोटिस देना पड़ता है, फिर जाके लड़ना पड़ता है, फिर को लॉयर को फीस देनी पड़ती है, उसके बाद हिसाब किताब करना पड़ता है। गलती क्या की थी? 7 बार गोल घूम लिए थे बस। मैरिज पार्टनरशिप जैसे ब्रेक करना बहुत मुश्किल है ना, बिजनेस पार्टनरशिप भी उतनी पेनफुल है ब्रेक करना। अगर आपने गलत लोगों के साथ मैरिज की ना इस बिजनेस में, तो लॉन्ग टर्म आप अटक जाएंगे। क्यों अटक जाएंगे पता है? क्योंकि आपको लगेगा वो सही लोग हैं और वो सही लोग होंगे नहीं, आप उनके साथ टाइम वेस्ट करेंगे। अगर आपने उनके साथ टाइम वेस्ट किया तो सही लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने का आपके पास टाइम नहीं बचेगा। जब आप सही लोगों के साथ टाइम नहीं स्पेंड करेंगे, गलत लोगों के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो जो टाइम था वो खत्म हो जाएगा और फिर बाद में आप सोचेंगे ये टाइम कहाँ चला गया सारा का सारा। प्रॉब्लम। इसलिए बहुत केयरफुली आप अपनी पार्टनरशिप्स चूज करना चाहते हैं। अगर आप एक शादी करने में पार्टनर को इतने ध्यान से चूज करते हैं और चुनते हैं, आपको इस बिजनेस में सिर्फ 12 शादियां करनी है, दैट्स इट, 12। राखालदा ने 12 शादियां की हैं। मतलब मीता भाभी को वो अग्री करती हैं वैसे वो भी। 12 मैरिजेस, ही हैज क्रिएटेड 12 सॉलिड पार्टनरशिप्स। 12 ऐसे लोग जो उनके ऊपर विश्वास करते हैं, 12 ऐसे लोग जिस पे वो काउंट कर सकते हैं, 12 ऐसे लोग जिनको उन्होंने मेंटर किया है, ट्रेन किया है और इक्विप किया है। आपको सही लोग चूज करने हैं सबसे पहले, लॉन्ग टर्म थिंकर्स। दूसरा, आपको उन्हें इक्विप करना है, उनको ट्रेन करना है। किस चीज में ट्रेन करना है? आपने अगर उनको जो भी आप सिखाएंगे ना इस बिजनेस में, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये इस बिजनेस की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा भी यही है और सबसे बड़ा नुकसान भी यही है, क्योंकि हमारे बिजनेस में पीपल डोंट डू व्हाट यू टेल, पीपल डू व्हाट यू डू। लोग वो नहीं करते हैं जो आप उन्हें सिखाते हैं, लोग वो करते हैं जो आप कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है बहुत बड़ी हमारे बिजनेस में। तो अगर आपने डाला कैंसर तो कैंसर ही बाहर निकलेगा, आपने डाली ब्लेसिंग्स तो ब्लेसिंग्स ही बाहर निकलेंगी। तो इस बिजनेस को बाद में कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जिस दिन आपके ऑर्गेनाइजेशन में 1000, 2000, 5000, 15000 लोग हैं ना, उस दिन आपका कंट्रोल नहीं है इस बिजनेस के ऊपर। इस बिजनेस को तो कंट्रोल सिर्फ तभी किया जा सकता है जब आप हैं और 5 और लोग हैं, दैट्स इट। जैसे एक आदमी को सिर्फ बचपन में सिखाया जा सकता है ना, बड़े होके कुछ बदला नहीं जा सकता, ये बिजनेस भी वैसे ही एनिमल है। तो इफ यू हैव अ स्मॉल बिजनेस राइट नाउ, अगर आपका छोटा बिजनेस है, यू आर वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू सेट द राइट एग्जाम्पल एंड टू डू द राइट थिंग्स, जिससे आपका बिजनेस जब 10,000 लोगों का होगा, इट विल बिकम अ फोर्स टू रेकन विद। कैसा बिजनेस चाहते हैं आप? आप ऐसा बिजनेस चाहते हैं जो प्रिडिक्टेबल हो, जो प्रॉफिटेबल हो, जो सस्टेनेबल हो। सस्टेनेबल मतलब हम कुछ ना करें तो भी चलता रहे। प्रिडिक्टेबल मतलब हमें पता हो कि हमारा कितना वॉल्यूम आने वाला है अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, उससे अगले साल, अगले महीने, उससे अगले महीने, उससे अगले महीने, उससे अगले महीने। प्रॉफिटेबल हो, इसका मतलब है हमारे महीने के एंड में हमेशा पैसे आते हो, सॉलिड कैश। बिजनेस ही एक ऐसा बिजनेस है नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल का, जहां पर सॉलिड इनकम आती है। हमारे यहां पर ऐसा नहीं होता कि मार्केट में घूम रहा है जी, रोटेट हो रहा है। हाँ, मेरे एक फ्रेंड है, वो बहुत बड़ा रियल एस्टेट है उनका, बहुत रियल एस्टेट का बिजनेस है, उनकी नेटवर्थ है 300 करोड़। और वो मुझे कभी कभी फोन करते हैं, अंकुर जी 1 लाख रुपए दे सकते हैं क्या? मैं कहता हूँ यार आपके 300 करोड़ का वर्थ है? बोले वो सब तो पेपर पे है ना, हाथ में तो कुछ भी नहीं है। और मेजॉरिटी बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज का यही हाल होता है, क्योंकि दैट्स हाउ द मार्केट इज। करोड़ों रुपया है पेपर पे, लेकिन हाथ में नथिंग। पर नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल में अगर आप सही तरीके से करेंगे, सारा कैश आपके हाथ में, क्योंकि महीने के आखिर में जो पैसे आते हैं आपको किसी को देने नहीं है। जो प्रोडक्ट आपके पास थे उनके ऑर्डर आ चुके हैं, आप उन्हें बेच चुके हैं। इसलिए मनी इज नेवर रोटेटिंग इन द बिजनेस। दैट्स द काइंड ऑफ बिजनेस यू वांट टू बिल्ड, दैट्स कॉल्ड अ प्रॉफिटेबल बिजनेस, है ना? आप वैसा बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं। तो अगर आप सही पार्टनरशिप्स क्रिएट करेंगे और सही तरीके से बिजनेस करेंगे, तो दिस बिजनेस कैन एक्चुअली बिकम मैजिक, एंड दैट इज व्हाट वी विश अपॉन ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक यू।